एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का टाइम हो रहा है। अभी मैं पहुँच गई थी वॉक करने पार्क में। और आज है 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का 15 डेज़। आज 50वां दिन हो गया। 50 दिन में बहुत अच्छा खासा वेट लॉस हुआ होगा सबका। तो आज है 50वां दिन और यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग में ही पहुँच गई थी वॉक करने के लिए और अभी 5:30 हो रहा है। अंधेरा दे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, लेकिन यही है कि हाँ, पार्क में और भी लोग रहते हैं और अच्छा भी लगता है वॉक करते हुए। और आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ में योगासन में शेयर करने वाली हूँ कि मॉर्निंग के टाइम पे कौन कौन सा मैं योगा करती हूँ। क्योंकि अब जो है एक्सरसाइज में करती हूँ इवनिंग के टाइम पे। तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले वॉक करती हूँ, जिसमें से 7,000-8,000 स्टेप में चलती हूँ। इसमें मेरी रनिंग भी होती है। इस पार्क का ना मैं एक चक्कर जो है वॉक करती हूँ, दूसरा चक्कर में मैं रन करती हूँ। तो ऐसे मिला के मेरा 7,000 स्टेप हो जाता है और जो कैलोरी है वो भी बहुत अच्छी खासी मेरी बर्न हो जाती है। फिर वहाँ से मैं आ गई थी और अभी मैं फटाफट से बना रही हूँ खाना, क्योंकि मैं वहाँ से आती हूँ 6:30 बजे। तो जब 6:30 बजे आती है तो मुझे तुरंत टाइम नहीं मिलता है। मतलब टाइम मिलता है, मैं अपना योगा मैं कर लेती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं वीडियो शूट नहीं करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे बाबू दोनों सोए रहते हैं। तो लाइट वगैरह मैं जलाऊंगी तो उन लोगों की नींद खराब होगी मेरे चलते। तो मैं मतलब लाइट वगैरह नहीं जलाती और अंधेरे में तो वीडियो शूट नहीं होता। तो इसकी वजह से जो मॉर्निंग का योगा है वो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। और मैं अपना जो योगा है वो 20 से 25 मिनट में कर लेती हूँ। आपको सिर्फ रोज़ 20 मिनट अपने आप को देना है योगा करने के लिए। हर योगा के आपको सिर्फ 20 सेकेंड ही करने हैं। यहाँ पे देखिए मैं गुनगुना पानी करके ले रही हूँ, क्योंकि मौसम अब ठंडा हो रहा है। तो अब मैं ना गुनगुना पानी पीने लगी हूँ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं नहीं पीती थी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, तब मैं नॉर्मल पानी पीती थी। और अब क्या है कि अब मतलब हल्का गुनगुना पानी हम पी सकते हैं। तो यहाँ पे अब से मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ और अभी मैं पी रही हूँ वही गुनगुना पानी। इस टाइम पे ना मैं नींबू पानी अब छोड़ रखी हूँ, क्योंकि बहुत दिन तक मैं नींबू पानी पी हूँ और मुझे वेट लॉस नहीं करना है। तो इसकी वजह से मैं नींबू पानी नहीं पी रही हूँ। हाँ, गुनगुना पानी पीती हूँ, अजवाइन का भी पानी पीती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ अच्छा होता है, इसको हमेशा पी सकते हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी बेसन और सूजी का चिला, जिसमें मैं 5 से 6 चम्मच ली हूँ बेसन। तो 5 से 6 चम्मच ही लेना है सूजी। जितना आप बेसन ले रहे हैं उतना ही सूजी ले लीजिए। यहाँ पे मेरा नाश्ता, मेरे हस्बैंड का नाश्ता, बाबू का, तीनों लोगों का यही नाश्ता है आज, बेसन का चीला। वैसे बेसन का चीला मैं बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादा मैं मूंग दाल बनाती हूँ, सोयाबीन का चीला बनाती हूँ, ये सारे मैं ज़्यादा बनाती हूँ। उसके बाद इसके अंदर डालना है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। अगर तीखा खाना है तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लाल मिर्ची नहीं डाली, क्योंकि मैं अपने बाबू के लिए भी बना रही थी। फिर इसके अंदर पानी ऐड करना है, उसका घोल रेडी कर लेना है। बहुत सिंपल है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको बेसन का चीला बनाने नहीं आता है। फिर भी मैं रेसिपी शेयर कर दी कि ताकि आप लोगों को ये पता चले कि मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए तावा गर्म हो गया था, मैं थोड़ा सा ऑयल लगाई थी, क्योंकि ये मैं अपने बाबू के लिए बना रही थी। और जब मैं बनाऊंगी ना, मतलब अपने लिए, तब इसमें मैं तेल नहीं लगाऊंगी। और जब आप लोग क्या करिए, जब आप लोग चीला बनाते ना, तो पहले क्या करिए, आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए बना दीजिए तेल लगा के। उसके बाद जो उस पर तेल लगा हुआ होता है, बस उसी तेल में आपको अपने लिए बना लेना है। चलिए, यहाँ पे मैं जो है अपना अपना योगा में शुरू कर दी थी। मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो उसके बाद फिर मैं ये वीडियो मतलब बना रही हूँ। मैं 8 बजे का टाइम है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाती हूँ ध्यान, जो कि 5 मिनट तक। उसके बाद जो है फिर मैं करती हूँ अनुलोम विलोम, जो कि 10-10 के 2 सेट लगाती हूँ। 10 बार एक नाक से सांस खींचनी होती है, 10 बार दूसरी नाक से। अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है लंग्स के लिए। जिनको भी लंग्स वगैरह की दिक्कत है ना, वो लोग अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जैसे मुझे भी लंग्स की दिक्कत थी पहले, अभी नहीं है, क्योंकि मुझे भी कोरोना वगैरह हो गया था। उसके बाद फिर मैं करती हूँ कपालभाति, जो कि मैं 100 बार करती हूँ। 50-50 के सेट लगाती हूँ, क्योंकि 50 बार करने में ही पेट में जो है दर्द होने लगता है। तो मैं ना 50-50 के 2 सेट लगाती हूँ, जो कि बहुत आराम से हो जाता है। ये जो कपालभाति है ना, ये पेट कम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको अपना पेट कम करना है तो इसको तो ज़रूर करिए, आप दोनों टाइम कर सकते हैं। उसके बाद मैं करती हूँ भ्रामरी, जो कि ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे आपको जो टेंशन होती है, जो गुस्सा आता है, आपके मन को एकाग्र रखता है। सर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, माइग्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिनको भी माइग्रेन वगैरह की दिक्कत है ना, वो भी भ्रामरी जरूर करें। थायराइड के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, थायराइड को भी नियंत्रित करता है। तो ज़रूर आप लोग करें, जो थायराइड वाले हैं, जो
सर्वाइकल वाले हैं, सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है भ्रामरी। तो भ्रामरी को तो ज़रूर करना चाहिए। जिनको नींद वगैरह की भी दिक्कत है ना, कि मुझे नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, वो भी भ्रामरी करें। देखिए कितनी अच्छी नींद आती है। मुझे भी नींद की समस्या पहले होती थी, लेकिन जब से मैं ये करने लगी ना, तब से मैं मतलब बहुत आराम से मैं सो जाती हूँ। ये जो पोज़ है ये है कैट पोज़। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा योगासन है। अगर आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो ये आपको करना है। 3 सेट करना है, 20 सेकंड आपको रुकना है। एक बार अपने पीठ को नीचे करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने पीठ को उठाएंगे और 20 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। फिर मतलब काउंटिंग करते रहिएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके सेकंड में। तो 20 सेकंड आपको होल्ड रखना है और 3 बार आपको करना है। यहाँ पे मैं देखिए 3 बार मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं लाइव भी थी। लाइव मतलब मैं ना एक्सरसाइज में सिखा रही थी कुछ लोगों को, जो मैं उस टाइम पे जब मैं करती हूँ तो वो लोग साथ में ही करते हैं। तो ये कैट पॉज जो है ना, ये कैट बहुत ज़्यादा अच्छा है कमर के लिए। स्पेशली इस टाइम पे बहुत लोगों को दर्द हो रहा है, क्योंकि वो लोग मेरे साथ एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो वो लोग ज़रूर करें। इसको 20-20 सेकंड होल्ड रखिएगा। यहाँ पे देखिए मैं 20 सेकंड तक रुकी हुई हूँ। फिर पीठ के नीचे करती हूँ, फिर पीठ को ऊपर करती हूँ। ये जो आसन करने में जा रही हूँ इसको कहते हैं बालासन, मतलब चिल्ड्रन पोज। इसमें आपको वज्रासन में बैठना है, उसके बाद सीधा अपने हाथ आगे करना है, सर को अपनी ज़मीन में टच करना है। ऐसे 20 सेकंड तक आपको रुकना है, काउंटिंग करते रहना है। ये भी 20-20 के आपको 3 सेट लगाने हैं, मतलब 20-20 सेकंड के 3 बार आपको करना है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कमर दर्द के लिए या रीढ़ के हड्डी के लिए, तनाव के लिए, मन के शांति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग करिएगा, देखिएगा कितना ज़्यादा आराम मिलेगा। पहले बात तो मन को बड़ा शांति मिलता है। और मेरे भी कमर में दर्द होता था, उससे भी इन सारे योगा को करने से बहुत आराम मिलता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी क्या आपको दर्द नहीं होता, आप भी तो वही सारी एक्सरसाइज करती हैं जो हम लोग लाइव में करते हैं, आप भी तो वही करती, क्या आपको पेन नहीं होता? तो मुझे दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं ना दर्द अपने कमर दर्द के लिए या बॉडी दर्द के लिए भी योगा भी करती हूँ। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा तो योगा नहीं आता, मतलब मैं आता है, मैं कर लूँगी, लेकिन एक होता है अथाह जानना जिसका कोई अंत ना हो, एक होता है हाँ कर लेते हैं। तो एक अथाह नहीं हूँ मैं, उसके विशेषज्ञ नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ कुछ योगा है जो मैं पहले भी योगा क्लास कर रखी हूँ, योगा की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे उतनी नॉलेज है कि कौन कौन से योगा कौन कौन से पोजीशन में करने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर मुझे कहीं पे भी कोई भी पेन होता है ना, तो उसका फिर मैं योगा से ही इलाज कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए पर्वतासन है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप भुजंगासन और पर्वतासन अगर दोनों साथ में अगर करते हैं तो फिर आपको कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हनुमान दंड होता है ना, जैसे हम हनुमान दंड लगाते हैं, कुछ किसी और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पर्वतासन और भुजंगासन है, दोनों अगर साथ में करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं कर रही पर्वतासन, अब इसके बाद मैं करूँगी भुजंगासन, कोबरा पोज। तो ये सारे अगर दोनों साथ में कर रहे हैं ना, तो फिर आपको किसी और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपको इसमें भी 20 से 20 सेकंड रुकना है और कम से कम 4 से 5 सेट आपको लगाना है। ये जो है ना, ये है कोबरा पोज। ये तो बहुत अच्छा है। ये डबल चिन के लिए, फेस पे ग्लो के लिए, पेट को कम करने के लिए, मतलब सारे मसल्स को कम करने के लिए, जो हमारे चेस्ट पे फैट होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको भी 20-20 सेकेंड आपको रुकने हैं और वो भी 3 बार आपको करना है, ऐसे 20-20 के 3 सेट। जब आप अपने सर को ऊपर कर रहे हैं तो आपको काउंटिंग करते रहना है 20-20 सेकेंड, फिर अपने सर को आपको नीचे कर लेना है। इसको कहते हैं सेतुबंधासन। ये ऐसे नहीं होता जैसे मैं कर रही हूँ, ये पंजों के बल पे आपको रहना है, पूरा पैर आपको उठा लेना है। लेकिन ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार 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 बार। ये मुझसे भी अभी नहीं होता है, तो मैं अपने पैरों को फोल्ड कर लेती हूँ, और जो ये मैं हाथ नीचे रखी हूँ इसको आपको पैरों पर रखना होता है। ये अभी मुझसे भी उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन कोशिश तो हमेशा करना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूँ, एक्सरसाइज करने का या योगा करने का एकदम सेम एग्जैक्ट करने की कोशिश मत करिएगा शुरू में, कि वैसे ही मैं करने लगूँ, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, और नहीं तो आप थक जाएंगे और आपका मन वहाँ से हट जाएगा, आप घबरा जाएंगे, अरे मुझसे तो नहीं होगा। आप जैसा भी कर रहे हैं, मतलब गलत तरीका भी नहीं होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। जैसे आप ज़्यादा देर तक नहीं रुक जाए तो 5 सेकंड रुकिए, और वैसे करने के लिए प्रैक्टिस करिए कि धीरे से फोल्ड करके बैठ रहे हैं, किसी दिन पैर को उठाएंगे, किसी दिन हाथ हमारा वहाँ जाएगा, तो ऐसे ऐसे आप करते रहिए।
इतना एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ सूर्य नमस्कार, जो कि मेरा सबसे फेवरेट आसन है। मैं ये योगाभ्यास में ज़रूर करती हूँ, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है सूर्य नमस्कार करना। अब तो बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है ना कि मैं फटाफट से सूर्य नमस्कार कम से कम 11, 12, 13 में कर लेती हूँ। आज मैं 9 सूर्य नमस्कार यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 10 से 12 सूर्य नमस्कार अर्ली मॉर्निंग में कर चुकी हूँ। अभी जो है 8 बजे का टाइम है और मैं 6:30 बजे ये की हूँ, मतलब अभी 1.5 से 2 घंटे के अंदर में दोबारा से मैं कर रही हूँ। सारा कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मॉर्निंग का योगा मुझे बताइए। सूर्य नमस्कार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सांस लेना, कि सांस को लेते हैं, सांस को छोड़ते कैसे हैं। और दूसरा चीज़, आप लोग स्टेप भी देखिए कि कैसे कैसे मैं कर रही हूँ। मैं अभी सांस को बता रही हूँ कैसे क्या करना है। सांस को छोड़ना है, सांस लेना है, सांस को छोड़ना है, फिर सांस लेना है, सांस छोड़ना है, फिर सांस को भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ना है, फिर सांस को लेंगे, सांस छोड़ना है, सांस भरेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सांस छोड़ देंगे। इसमें सांस पे ही डिपेंड करता है कि सांस लेना कब है। बस एक चीज़ याद रखिए, जब हम हाथ जोड़ते हैं, दोनों प्रणाम हम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वहाँ पे सांस को छोड़ना होता है। बस उसी को आप लेते रहिए कि एक पोज में सांस छोड़ना, दूसरे में लेना, तीसरे में छोड़ना, चौथे में लेना। फिर आपको याद हो जाएगा कि कैसे कैसे सांस को लेना है, कैसे कैसे सांस को छोड़ना है। इसमें देखिए पर्वतासन, भुजंगासन सब एक साथ में ही होता है, वो भी फटाफट से। और जितनी जल्दी आप करेंगे उतना ज़्यादा कैलोरी आपकी बर्न होगी। लेकिन ये है कि स्टेप आप लोग याद रखिएगा कि किसके बाद क्या होता है, किसके बाद क्या होता है। और धीरे धीरे करिएगा, शुरू में आप धीरे धीरे करिएगा, आदत बन जाएगी तो आप फटाफट कर लेंगे। ये होता है मेरा मॉर्निंग का योगा, जो कि मैं रोज कर रही हूँ। और मेरे इंचेस ऑफ फैट इतने ज़्यादा लॉस हो चुके हैं कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ, कि मतलब मेरा जो इंच था वो 44 था, अभी 36 पे मैं आ चुकी हूँ। और इससे ज़्यादा, हाँ बहुत से लोग करते हैं कि अरे तुम तो वज़न कम ही नहीं कर सकती, और कहती हूँ इससे ज़्यादा मत करो। तो देखिए, मैं हीरोइन नहीं हूँ, मुझे बॉडी अपनी शो ऑफ नहीं करानी है, मुझे मॉडल नहीं बनना है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बस मेरा फैट ना रहे, मैं बहुत ज़्यादा मोटी ना दिखूँ, बीमारियों से मैं ग्रसित ना रहूँ, हेल्थ प्रॉब्लम मुझे कुछ ना हो, मैं एकदम से फिट रहूँ, अपना सब कुछ देख लूँ। मुझे बस इतना ही होना था। जहाँ मैं 82 किलो थी और अभी मैं 64 किलो पे हो गई हूँ, तो बताओ अगर मैं 55 किलो की हो जाऊँ तो कैसी लगूंगी। थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए ना देख के। तो हमारे वहाँ तो सब लोग इतने पे ही कहते हैं कि क्यों इतनी दुबली हो गई, क्यों इतनी दुबली हो गई। मेरे यहाँ किसी को नहीं पसंद आता कि मैं इतनी दुबली हो गई हूँ, फिर भी मैं 64 किलो पे आ गई हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं 60 पे भी नहीं जाना चाहती। मॉर्निंग का आप लोग नाश्ता देखे हैं कि मैं क्या की थी, उसके बाद लंच भी हो गया था। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं पी रही हूँ छाछ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए, अब मैं बालों के लिए अपने तेल बनाती हूँ, वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ में। यहाँ पे देखिए, मैं नारियल का तेल डाली हूँ, फिर नारियल का तेल गर्म हो गया था, इसके अंदर मैं डाली हूँ मेथी दाना। मेथी भी जब थोड़ा सा जलने लगेगा तो इसके अंदर ऐड कर देना है कड़ी पत्ता। इसमें एक चीज़ और ऐड करना था जो इस बार मुझे नहीं मिला, वो था गुड़हल का फूल या अड़हुल का फूल, जो भी आप कहते हो उसको। जो गुड़हल वाला लाल लाल फूल होता है ना, वो भी इसके अंदर ऐड करना होता है, लेकिन मुझे इस बार नहीं मिला तो मैं नहीं डाली। लेकिन मैं सोची कि आप लोग को मैं बताती हूँ। अब इसको तब तक जलाना है जब तक ये पत्ता नहीं जल जाता, जब तक मेथी नहीं जल जाता, तब तक इसको जलाते रहना है। याद रहे जो आपकी आँच है वो धीमी होनी चाहिए, तेज़ आँच पे इसको बिल्कुल भी मत पकाइएगा, धीरे 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 इसको जलने दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मेरा तेल बन के रेडी हो गया है। बहुत लोग पूछते हैं दीदी आप अपने बालों में क्या लगाती हो, तो मैं यही तेल बनाती हूँ और मैं खुद भी लगाती हूँ, बाबू को भी लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैं चीज़ें ऐड नहीं करती, सिर्फ कड़ी पत्ता और मेथी ही ऐड करती हूँ। और जैसे मुझे संडे को बाल धुलना है तो शनिवार को मैं शाम को लगा लेती हूँ, और बुधवार को बाल धुलना है तो मंगलवार को मैं शाम को लगा लेती हूँ। अच्छे से मसाज करती हूँ, नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में अपना बाल वॉश कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छा तेल है, लेकिन मैं इसकी कभी गारंटी नहीं लेती कि हाँ सबको ही सूट करेगा। देखिए, किसी किसी को ना कोई चीज़ें सूट करती हैं, किसी को कोई सूट नहीं करती है, लेकिन ये नेचुरल है। मुझे लगता है हर किसी को सूट ही करेगा, क्योंकि मेरे घर में मैं हूँ, मेरे बाबू है, मेरे हस्बैंड है, हम तीनों को वो चीज़ सूट कर रखी है। अभी जो है मैं एक्सरसाइज करके आ गई थी। इवनिंग के टाइम पे जो लाइव में एक्सरसाइज मैं करती हूँ शाम को 5 बजे, तो वो एक्सरसाइज करके मैं आई थी। और अब बनाई थी मैं सत्तू। सत्तू बहुत इजी है। 2-3 चम्मच सत्तू ली हूँ, उसके अंदर नॉर्मल पानी डाल दी हूँ, नींबू डाल दी हूँ। अब डालूंगी मैं इसके अंदर काला नमक। अगर आप चाहे तो इसमें प्याज डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के पी सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल सा ही पीती हूँ हमेशा, क्योंकि देखिए जितना सिंपल रहता है उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, उतना फटाफट से ये बन जाता है। तो बस 1 मिनट के अंदर अंदर ये घोल रेडी हो जाता है, प्याज वगैरह काटने की दिक्कत नहीं होती। फिर इसको आपको पी लेना है। और जहाँ तक कोशिश करिए एक्सरसाइज करने के बाद आप सत्तू ही पीजिए। सत्तू में प्रोटीन आपको मिल जाता है, साथ में तुरंत इंस्टेंट आपको एनर्जी देता है। लो बिल्कुल भी फील नहीं होगा, वीकनेस बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी।
तो जी अभी हो रहा है 6 बजे का टाइम, हस्बैंड आए हैं ऑफिस से और यहाँ पे मैं बना रही थी मुरमुरा। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं। ये तो हमारा वेट भी लॉस हो चुका है, मेरे हस्बैंड को मन था तो मैं ऐसे बना रही हूँ। थोड़ा सा तेल डाला, मिर्ची डाला, मूंगफली को मैं भून ली और अब इसके अंदर मुरमुरा डाल के इसको मैं थोड़ा गर्म कर ले रही हूँ। बाकी आपको कैसे बनाना है वो मैं बता रही हूँ। जैसे मुरमुरा है, इसके अंदर प्याज डालिएगा, टमाटर डालिएगा, मिर्ची डालिएगा, नमक डालिएगा, रोस्टेड चना डाल दीजिएगा भुना हुआ, इसमें मूंगफली दाना डाल दीजिएगा। याद रहे कि नमकीन वगैरह बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड मत करिएगा। जो लोग भी वेट लॉस के लिए मुरमुरा या भेल बनाएंगे उनके लिए बता रही हूँ। इसको आप अगर इवनिंग के टाइम पे पेट भर के खा ले रहे हैं ना तो आपको डिनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इवनिंग का ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाश्ता है। ये आपको जब भी भूख लग रहा है ना, ये आप तब भी खा सकते हैं। वैसे ये इवनिंग में ही खाएं तो ही अच्छा है। यहाँ पे हम लोग पूरा एक थाली भर के, मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों खा लिए थे। फिर जो हमारा मतलब रात का डिनर था ना वो बहुत ज़्यादा हल्का था। मैं तो सिर्फ चीला ले ली थी, उसके साथ में दाल सब्जी, और हस्बैंड तो सिर्फ दाल और सब्जी ही वो खा के सो गए थे, क्योंकि ये ना इतना ज़्यादा अच्छा है। साथ में था ब्लैक टी। ब्लैक टी की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी थी तो इसलिए मैं आज शेयर नहीं की थी। फिर जी मैं पहुंच गई थी किचन में अपना खाना बनाने के लिए, और मैं इतना थक जाती हूँ ना शाम तक, लेकिन वो वाला थकावट नहीं लगती कि अब हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की। बस हाँ, ये थक जाती हूँ कि अब मन नहीं कर रहा मेरा कुछ करने की, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं मंगवाई थी मल्टीग्रेन का आटा। तो मल्टीग्रेन अभी मैं इसके अंदर डाली हूँ। जैसे 2 किलो मल्टीग्रेन था तो 2 पैकेट में डाली हूँ, उसके साथ में गेहूँ का आटा। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप मतलब 2 किलो मल्टीग्रेन और 1 किलो गेहूं का आटा आप ऐड कर दीजिए। अर्चना जी का कमेंट था, मैम फास्ट वाले क्या खाएं रात में, क्योंकि वेट लॉस नहीं कर रहे हैं हम। आपसे कई बार पूछा, आप बताई नहीं। तो आप ना रात को अगर आप फास्ट है तो आप समक की चावल, उसके साथ में लौकी की सब्जी खा सकते हैं, या सिर्फ आप लौकी की सब्जी खा सकती हैं, या आप मूंगफली और मखाने की आप मखाने का कढ़ी खा सकते हैं। मूंगफली मखाना डाल के कढ़ी बनता है, उसकी भी रेसिपी मैं डाल रखी हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पे। तो ये सारी चीज़ें आप रात के डिनर में खा सकती हैं। और मैं ना कमेंट देख नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं नहीं डाल पाती हूँ। आप लोग खुद सोचिए कि कितने सारे मैसेज होते हैं, इंस्टा पे, यूट्यूब पे डीएम होते हैं, हर जगह मैसेज होते हैं। तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ मैं सबका रिप्लाई दे पाऊँ, लेकिन मैं नहीं दे पाती क्योंकि घर परिवार है, सब कुछ देखना है। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।